रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया। गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली। उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे, और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, बिक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। और अच्छा, आपने एक कंडीशनल जवाब दिया ज्योति जी, अगर मान लीजिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई आपको अपनी तरफ से टिकट ऑफर करती है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं तो आज मैं भी समाज से पूछना चाहूँगी, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊँ कि लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं हार गई अपनी चीज़ों से? आज मुझे कई महिलाएं देख के उनको हिम्मत मिल रही है। कल जिस हॉस्पिटल में मैंने नींद की गोली खाई थी, उसके बाद रानू भैया के द्वारा वहाँ पे पवन जी के पहले के टीम में से दीपक भैया जी थे, रानू भैया जी थे और बिक्की जी थे। हॉस्पिटल का नाम ये हॉस्पिटल है जिसमें मुझे 2 बजे रात को ले जाके इलाज करवाया गया। मैं कौन सा हॉस्पिटल है? बेले व्यू मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। कहाँ का हॉस्पिटल है? ये हॉस्पिटल आपका शहर बता दीजिए, शहर। मुंबई का है, अंधेरी का। देखिए, जब हमारे पिताजी ने उनसे हमारी शादी की तो हमारे विदाई के समय उन्होंने एक ही चीज़ हमारे कान में डाला कि बेटा, आपकी शादी आम लोग से नहीं हो रही है, आपकी शादी एक स्टार से हो रही है और आपको जीवन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप कभी भी पवन जी से पूछ लीजिएगा, इस चीज़ को लेके मैंने उनसे कभी कोई बात नहीं किया है, कुछ नहीं बोला है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारी चीज़ें एक पत्नी होने के नाते कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी। और मैंने बोला है ना, समय और अगर ज़रूरत पड़ेगी, एक बार पवन जी अगर लाइव आके बोल देते हैं कि आप मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ भी, जो भी चीज़ें हो, नहीं रह पाऊंगा आपके साथ, आप मेरे लिए मेरे जो भी आपका साक्ष्य है वो रख दीजिए, तो मैं रख देती हूँ। मतलब कभी आपसे नहीं चल सके जो नाम आए तमाम रिश्तों को लेकर के, आपने कभी उनको जी नहीं, कभी नहीं। आप लोग देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवत गीता का बहुत मायने है। आप लोग भगवत गीता सामने रखवा के कसम खिला लीजिए कि इस चीज़ का विरोध कभी मेरे तरफ से नहीं हुआ गया। मैंने बहुत चीज़ें देखी थी, लेकिन हर बार मुझे मेरे कान में वो चीज़ें आ जाती थी कि बेटा, आपकी शादी एक नॉर्मल इंसान से नहीं हुई है, एक्टर से हुई है।